friends, welcome to Origin Fertility and IVF. I am Dr. Rashmi Sharma. आज मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आप सब लोगों ने ये खबर सुन ही ली होगी कि हिना खान जो इतनी फेमस एक्ट्रेस हैं टीवी की, वो डायग्नोज हुआ है उनका स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। उससे मुझे याद आया मेरी एक पेशेंट जो अभी जस्ट 1 महीने पहले मेरे पास आई थी। आई वुड लाइक टू शेयर हर स्टोरी। 1 महीने पहले मेरे पास ओपीडी में पहली बार एक पेशेंट आई। शी इज़ जस्ट 24 ईयर्स, ओनली 24 ईयर्स। उन्होंने मुझे बताया कि 15 दिन पहले उनका रिसेप्शन हुआ है मैरिज का, और उसमें उनको कोई चोट लग गई थी, इससे उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ जैसी है मैम, वो देख लीजिए। मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ गांठ है। मैंने उनको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड करा के मुझे मिलिए। उसके बाद वो पेशेंट गायब हो गए, नहीं आए। इमेजिन 2.5 महीने के बाद आए उस इंसिडेंस के, एंड 2.5 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने अल्ट्रासाउंड तो 1 महीने बाद ही करा लिया था, लेकिन मेरे घर के पास आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मैं उनके पास चली गई थी। वो उन डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड में क्लियरली लिखा हुआ था कि गांठ है विराट स्त्री, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि इस गांठ में कैंसर हो सकता है। बट फिर भी उनका वो डायग्नोज नहीं हो पाया उस समय। जो भी कारण रहा होगा, डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर भेज दिया, और 2.5-3 महीने के बाद वो मेरे पास आई जब उनकी वो गांठ रिजॉल्व नहीं हुई। तो आई सेड गेट एन FNAC डन, और उस FNAC में निकला ब्रेस्ट कैंसर। सो दिस इज सो कॉमन। क्या सीख मिलती है हमें उस पेशेंट से भी और हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर से भी? नंबर 1, ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। आई एम श्योर आप लोगों ने भी किसी ना किसी का अपने परिवार में या अगल बगल में ब्रेस्ट कैंसर जरूर सुन रखा होगा। अगर हम पर्टिकुलरली भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में विमेन का ये नंबर 1 कैंसर बन चुका है। मुझे अपना ज़माना याद है MD टाइम का, जब हम लोग देखते थे पेशेंट आज से 20-30 साल पहले, तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन होता था, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। हर ओपीडी में हमें 2-3 पेशेंट मिलते थे जिनमें बच्चेदानी में मुंह में कैंसर था। लेकिन अब वो देखने में नहीं आता, अब देखने में आता है ब्रेस्ट कैंसर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी यंग एज में होता है ये कैंसर। 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितनी यंग एज में ये कैंसर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि हमें इस कैंसर के प्रति अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए कि ये इतना कॉमन कैंसर है और इतनी ईजिली हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो एक तो मैनुअल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब हाथ से छू के ब्रेस्ट को देख लीजिए कि कभी कोई आपको गांठ अगर फील होती है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट के शेप में कुछ चेंजेस फील होते हैं, शेप में, साइज में, तो भी एक डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। या ब्रेस्ट की स्किन में कोई भी चेंजेस महसूस होते हैं, कई बार वहाँ पे गड्ढे जैसे हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। ठीक है। डायग्नोसिस में डिले देखा जाता है पेशेंट के पार्ट पे भी और डॉक्टर्स या प्रोवाइडर्स के पार्ट पे भी। जैसे यही पेशेंट है, ये डॉक्टर के पास आ भी गई, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, लेकिन वापस नहीं पहुंची एक सही डॉक्टर के पास, तो इनकी डायग्नोसिस में 2.5 महीने का डिले हो गया। राइट। ऐसे ही हिना खान है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन स्टेज 3 पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कीजिए। ज़रा भी कहीं दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। और डॉक्टर अगर आपको कोई राय दे रहे हैं कि आप मैमोग्राफी करा लो या आप अल्ट्रासाउंड करा लो या आप गांठ में नीडल डाल के कभी कभी जाँच की जाती है, जिसे हम FNAC कहते हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, टाइमली कीजिए। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम स्टेजेस की बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपकी स्टेज पे डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ आगे कितना रहने वाली है। जैसे स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो 95% सर्वाइवल रेट है, यानी कि 95% चांसेस हैं कि आप क्योर हो जाएंगे और आप एकदम बढ़िया रहेंगे। स्टेज 2 पे यही सर्वाइवल रेट 92% हो जाती है। स्टेज 3 पे सर्वाइवल रेट 70% हो जाती है, और अगर वो स्टेज 4 पे डायग्नोज हो रहा है तो हार्डली 20-21% हो जाती है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर को टैकल करने के लिए। जितनी कॉमन चीज़ है हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो खैर, ये तो बात हुई कि आप लोग को हम अवेयर कर सकें कि भाई ध्यान रखिए, अगर ब्रेस्ट में कभी भी कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, चेकअप कराते रहिए, ताकि अगर है तो हम डायग्नोज कर सकें।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहूँगी कि अब जैसे ये जो मेरी पेशेंट है 24 साल की हैं, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो ऑब्वियसली इनको कीमोथेरेपी, सर्जरी, इन सब के थ्रू गुजरना पड़ेगा। जब भी किसी की कैंसर डायग्नोसिस होती है और कीमोथेरेपी करनी पड़ती है तो उससे जर्म सेल्स डेड हो जाती हैं, यानी कि ओवरी में जो अंडे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए किया जाता है एग फ्रीजिंग, या जैसे हम कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। तो कोई भी अगर कोई यंग पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी भी तरह के कैंसर से डायग्नोसिस हुई है, तो उनको एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय भी जरूर लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो आपके कैंसर के डॉक्टर होते हैं वो 100% आपको किसी न किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि आज की डेट में कैंसर के सर्वाइवल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, राइट। कैंसर बहुत सारे केसेस में क्योरेबल हो चुका है। तो जब एक बार आप इस बीमारी से उभर जाएंगे, उसके बाद आपको याद आएगा कि बच्चा भी करना है। उस समय स्पर्म या अंडा नहीं बचा होगा, तो ऐसे में काम आता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, यानी कि अगर मेन हैं तो उनके केस में हम स्पर्म फ्रीज कर लेते हैं, और अगर विमेन हैं तो उनके केस में अंडे फ्रीज किए जा सकते हैं, राइट। 10-15 दिन के इंजेक्शन लगाकर एग निकालकर एग को फ्रीज किया जा सकता है, और 10-15 दिन के बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट की जा सकती है, और कैंसर क्योर होने के 1-2 साल के बाद इन्हीं फ्रोजन अंडों के साथ आप अपना जेनेटिक बच्चा कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू लोगों में अवेयरनेस जागेगी, लोग जागरूक होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और आप डायग्नोज कर सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन से भी, डॉक्टर के पास चेकअप से भी, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ओरिजिन IVF की तरफ से वी वुड सेंड आवर बेस्ट विशेस टू हिना खान एंड ऑल द अदर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू।